नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से लेकर घरेलू बाजार में सोने चांदी के दामों में आज जोरदार उछाल देखने को मिली 12 जनवरी सोमवार को। और क्यों ये उछाल आई है इतनी तेजी, क्योंकि एक तरफ चांदी करीब करीब 2,65,000 रुपए प्रति किलो पे जा पहुंचा, तो उसी तरीके से सोना भी पहली बार 1,41,000 रुपए के पार चला गया। इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने ऑल टाइम हाई पर दोनों ही धातुओं के प्राइसेस थे। तो ये क्यों कीमतों में तेजी आई है, इस पर समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है द फेडरल देश में। और पहला सवाल मेरा यही कि आज क्या हो गया कमोडिटी मार्केट में कि दोनों ही धातु, गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, उसके दामों में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है। मनीष जी, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स पिछले हफ्ते बहुत इंक्रीज हुए। अगर आप इस साल की बात करेंगे तो इस साल में ही हम अगर स्टार्टिंग से बात करें तो पहले रशिया यूक्रेन वॉर था, फिर यूएस वेनेजुएला, अब ईरान इजराइल, देन उसके बाद आपका ग्रीनलैंड और क्यूबा, और फिर रशिया चाइना इंडिया ट्रेड वॉर, सब कुछ जो है पिछले 10 दिनों में ऐसा घट गया कि जिसकी वजह से पूरे ही विश्व में एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो गया। और कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट पूरा इसकी चपेट में आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर में देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा। और आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के भाव 2025 में तो रैली किए थे, 2026 में भी यहाँ पर रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के भाव अब अपनी लाइफ टाइम हाई, मतलब नया हाई यहाँ पर बनाते हुए देख रहे हैं। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड करीबन $4,4601 के आसपास का नया हाई गोल्ड ने बनाया है। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,41,000 के ऊपर के लेवल गोल्ड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो गोल्ड का भाव है डॉलर में करीबन 4590 है। और अगर हम इस साल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर करीबन 6% से ज्यादा की तेजी हम जो है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर देख चुके हैं। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वो भी यहाँ पर कंटिन्यूअस एक पॉजिटिव मूड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा है कि पहले 2025 में ऑलरेडी करीबन 70% के आसपास की तेजी थी। और अगर हम अब बात करें तो इस साल करीबन 5% के आसपास तेज होते हुए दिखाई दी है। और 1,41,619 का जो लो है, जो हाई है, वो यहाँ पर गोल्ड बनाता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर में लास्ट टाइम करीबन 83.64 का हाई बनाया था। आज अगर हम देखें तो अगेन जो सिल्वर के प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली $84.5 के ऊपर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी अगर हम बात करें तो इस साल अगर हम जनवरी में पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अभी तक करीबन 17.5% के रिटर्न सिल्वर ने इंटरनेशनल मार्केट में दिखा दिए हैं। और ऑलमोस्ट $84.5 के आसपास के लेवल सिल्वर बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो सिल्वर ने डोमेस्टिक मार्केट में 2.5 लाख का एक साइकोलॉजिकल लेवल पिछले हफ्ते भी ब्रीच किया था और आज दोबारा ब्रेक किया है। और अब हम देखें तो 2,60,000 के ऊपर भाव चलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 2,64,000 के ऊपर के लेवल्स चांदी में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप बात करेंगे चांदी में तो चांदी में हमने पॉजिटिव मोमेंटम और करीबन 12% के आसपास के रिटर्न चांदी में इस साल में बनते हुए नजर आए हैं। अनुज जी, क्या वजह ऐसी हुई कि इतने कीमतों में तेजी आई, जबकि आपको याद होगा कि फ्राइडे को ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका में जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से वेनेजुएला पे एक अटैक उन्होंने हमला किया, ईरान को लेकर एक कहीं ना कहीं अपने सैनिकों से बात कर रहे हैं उनके अध्यक्षों के साथ ट्रम्प की, हम क्या वहां पे भी अटैक करेंगे। तो क्या ये वजह है या और क्या वजह है जिसके कारण इतनी बड़ी जो है हम तेजी देख रहे हैं? देखिए, इसमें अटैक का ही सबसे बड़ा रीजन है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक्स ने भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और प्लस अनसर्टिनिटी की वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट भी थोड़ी गिरावट की तरफ आती हुई दिख रही है। तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि लोगों ने फिजिकल में भी बाय किया है, ईटीएफ के अंदर भी बाय किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डिमांड है वो सेफ हेवन तरफ से आती हुई दिख रही है, जिसमें लोगों ने फिजिकल मार्केट में भी गोल्ड को ऐड किया है, प्लस कहीं ना कहीं लोगों ने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ऐड किया है और ईटीएफ के फॉर्म में भी ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं जो खरीदारी है वो अक्रॉस द ग्लोब गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रही है। और हम देख रहे हैं
कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स है वो भी यहाँ पर अब अपने पोर्टफोलियो में को गोल्ड से इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनुजी एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका पहले उसने वेनेजुएला पे वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, अब वो ईरान में एक्सप्लोर कर रहा, तो कच्चे तेल को लेकर जहां अमेरिका अपने यहाँ एक उसकी कोशिश है कि उसकी नजर कच्चे तेल पे है, चाइना कम्युनिटी खासतौर से सिल्वर पे, तो ये क्या राइवलरी है भी आप देख पा रहे हैं जिसके कारण कम्युनिटी में तेजी है? हमने हाल में देखा कि कॉपर में भी एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो क्या अनफोल्ड हो रहा है स्टोरी? 2026 का तो अभी हम शुरुआत में है, दूसरे हफ्ते में है, लेकिन इस साल क्या अनफोल्ड होने वाला है जिसके कारण इस तरीके की तेजी है? देखिए इस बार जो एक तो देखिए टैरिफ प्लान है, एक तरफ यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया का एक आपस में टैरिफ वॉर चल रहा है, जिसमें यूएस चाह रहा है कि जो भी रशिया से क्रूड ले रहे हैं वो बंद कर दें, जिससे कि अगर वो बंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा। तो ये डायरेक्टली वॉर है यूएस और रशिया की आपस में, ट्रेड वॉर, जिसके बीच में जो भी ट्रेडर हैं, जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना, वो यहाँ पर अटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूड हम रशिया से बाय करते हैं और रशिया हमको डिस्काउंट भी देता है, चाइना भी रशिया से बाय करता है। तो ऐसे में यूएस ने टैरिफ लगाने की घोषणा करी है कि 500%, ट्रम्प साहब ने बेसिकली घोषणा करी है कि 500% टैरिफ लगाएंगे। प्लस दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को होल्ड करने की जो दौड़ है, उसमें अब यूएस भी आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो ऐसी ऐसी इकोनॉमीज को देख रहा है, छोटी छोटी इकोनॉमीज को, जिसमें भरपूर आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। हमने अगर बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला ऑलरेडी चाइना के साथ काफी संगठित था, और जो वेनेजुएला है, यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, इवन नेचुरल वाटर, ये सब चीजें वेनेजुएला में भरपूर देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से यूएस वेनेजुएला को को है होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। प्लस अब जो क्यूबा और बाकी जो कंट्रीज पे वो बात कर रहा है, वो भी वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपना एक प्रभुता इंक्रीज करने के लिए जो है इन छोटी छोटी इकोनॉमीज को अपने अंडर में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रभुता वाली बात जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है कि कौन सुपीरियर है, कौन सुपीरियर है। उसके चलते में यहाँ पर जो है कंट्रीज आपस में लड़ाई करती हुई नजर आ रही है, वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिससे कि वहां पर वो होल्ड कर सके। देखिए यहाँ पर एक चीज है, अमेरिका को ये लगता है कि अगर उसने इन कंट्रीज पे हक नहीं किया या उनको होल्ड नहीं किया, तो कहीं ऐसा ना हो रशिया अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उनको होल्ड कर ले। तो एक तरीके से ये आमने सामने की एक वॉर है कि भाई अगर तुम करोगे तो हम भी करेंगे। तो ये वाली बात जो है वो दोनों देशों के बीच में, जिसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपने जो जितने तमाम कारण बताए, तो आप अगर ये इस तरीके से अनफोल्ड हुआ तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कन्नू जी आप इस वर्ष कहाँ देखते हैं? देखिए डेफिनेटली जो चीजें हो क्योंकि रही हैं मेरा ये एक और मैं सवाल इसमें जोड़ दूं, आपने जी जितने भी लक्ष्य हमारे दर्शकों को दिए थे वो सभी अब बीट हो चुके हैं, तो अब जी वो लोग नया टारगेट आपसे सुनना चाहते होंगे। देखिए देखिए टारगेट्स जो है बेसिकली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स होते हैं, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड होते हैं, हिस्टोरी में क्या मूवमेंट हुआ, हिस्ट्री में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए हमें लगता है कि जिस तरीके का हिस्टोरिकल रहा, चाहे आप 2000, अगर हम इसको बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं हिस्ट्री लेने जाऊंगा, 2023 में करीबन 13% गोल्ड बढ़ा था, 2024 में करीबन 27% बढ़ा था, 2025 में करीबन 64% इंक्रीज हुए हैं। तो और अभी तक करीबन 6% गोल्ड इंक्रीज हो चुका है। तो हमें लगता है कि 2026 में भी, क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, और हमने ये देखा है कि पूरी हिस्ट्री में अगर आप सन 2000 से लेकर अभी तक बात करेंगे तो गोल्ड में काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल में भी, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत जियो पॉलिटिकल कंसर्न से हुई है, तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न मुझे लगता है कि पूरे साल आपको देखने को मिलेंगे। प्लस ऐसे कंसर्न्स में सेंट्रल बैंक्स भी थोड़े दो कदम पीछे रखते हुए नजर आते हैं कि वो एग्रेसिव कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लेके आते, करेंसी भी वहां पे डेप्रिशिएट होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वॉर के साथ साथ घटित होती हैं, और जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। तो जब भी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होंगी तो सेफ हेवन डिमांड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में अगर हम बात करें 2026 के एंड तक, तो हमें लगता है कि $4700 से लेकर $4800 तक के आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 तक के लेवल आपको डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भाव देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर को लेकर क्योंकि आपने जितने भी $80 पर आउंस का आपने टारगेट दिया था, डोमेस्टिक में आपने कहा था कि 2.5 लाख, अब कहाँ देखने, क्योंकि 2.65 तो अब स्क्रीन पे प्राइसेस नजर आ रहे हैं।
जी, बिल्कुल, हमें लगता है कि जो 2026 तक के एंड के टारगेट्स होंगे उसमें हम 90 और $100 ये 2 लेवल्स है जिसको यहाँ पे वॉच करना ज़रूर चाहेंगे। हम जब 100 ब्रेक करेगा देन रिवाइज़ आवर टारगेट्स, बट हमें लगता है कि 90 से लेकर $100 ये 2 ऐसे लेवल्स हैं जो बिल्कुल साइकोलॉजी के आस-पास आते हैं और वहाँ पर कहीं न कहीं आपको थोड़ा रेजिस्टेंस भी फेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट आई एम श्योर कि ये मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और डोमेस्टिक मार्केट में वी आर एक्सपेक्टिंग कि करीबन 2,80,000 से लेकर 3 लाख के आसपास के लेवल आपको चांदी में डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अनु जी, आपकी कुछ दिक्कतें आ गई थी, आप प्राइसेस बता रहे थे सिल्वर के। देखिए सिल्वर में मुझे लगता है कि ऊपर में करीबन 70 80 90 से लेकर $100 ऑलरेडी अभी $80 के ऊपर भाव चल रहे हैं, तो 90 से लेकर $100 के बीच के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लस डोमेस्टिक मार्केट में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2,80,000 से लेकर 3 लाख के आसपास के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल 2025 में डॉलर इंडेक्स करीबन 9% गिरा है और आज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बिल्कुल फ्लैट जोन में खड़ा हुआ है, तो डॉलर इंडेक्स का पिछले साल गिरना ये इंडिकेट दे रहा है कि इस साल में भी आपको शायद डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके के कंसर्न्स चल रहे हैं वो सब कंसर्न्स यूएस के लिए नेगेटिव हैं, चाहे वो यूएस की जॉबलेस डेटा हो, चाहे वो यूएस का इन्फ्लेशन हो, क्योंकि इन्फ्लेशन भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और अगर टैरिफ लगते हैं तो अगेन यूएस के अंदर इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएस के अंदर जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। देन दिट इज अगेन इशू ऑफ स्लो डाउन, तो एक स्लो डाउन की सिचुएशन यहाँ पे देखी जा सकती है। यूएस के डेटा खराब आए हैं, वो भी एक स्लो डाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब जब स्लो डाउन की बात होगी तो सेव एवन डिमांड देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि 2026 में भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। अनु जी, एक जो हम फ्राइडे को इस बात की चर्चा थी, जिस दिन आपको याद होगा कि ट्रम्प के जो टैरिफ है उस पे वहां के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना था, हालांकि उस दिन आया नहीं। उस दिन बाजार में ये कहा जा रहा था कि अगर ट्रम्प के टैरिफ को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वहां के अदालत के द्वारा, तो शायद कमोडिटी प्राइसेस में एक बार फिर से तेजी आ सकती है, क्योंकि अब ये होल्ड अप है। अब पता नहीं कब तक अदालत अपना निर्णय देती है। उस परिस्थिति में क्या होगा अगर वहां की अदालत ने अगर ट्रम्प के टैरिफ के फैसले को अगर ठुकरा दिया तो? देखिए अगर टैरिफ के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया तो हो सकता है कि वो थोड़ा पॉजिटिव हो, मगर देखिए ट्रम्प साहब अगर आप देखेंगे तो अगेन ट्रम्प साहब की और जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन है जोरम पोवेल की वापस दोबारा से तनातनी होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रम्प साहब ने जोरम पोवेल के ऊपर एक आपराधिक जो है एक्टिविटी कर दी है, उनको एक आपराधिक केस में अटका दिया है, तो वो एक अगेन इशू क्रिएट हो गया वहां पे। तो वो भी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यूएस के अंदर होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं वो हो सकता है कि वो ना माने सुप्रीम कोर्ट की बात और वहां पर फिर अगेन एक पॉलिटिकल अनरेस्ट आता हुआ दिखाई दे, तो वो भी अगेन एक गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है और अगर ट्रम्प साहब उसको बैक करते हैं तो फिर वो चीजें मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, जिसमें हम हो सकता है कि फिर एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखें। तो ये एक कंसर्न हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हाँ, देखिए अगर वो कंसर्न होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई जो भी लगाए टैरिफ इलीगल है उसको वापस करो, और अगर ट्रम्प साहब उसको वापस ले लेते हैं तो फिर एक अनसर्टेनिटी डाउन होती हुई दिखाई देगी। तो फिर अनसर्टेनिटी खत्म होगी तो फिर थोड़े से गोल्ड सिल्वर के भाव रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। तो अनु जी, यहाँ से इन्वेस्टर्स जो अपने घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से निवेश करें? आपने पहले भी उनको सलाह दिया है, सुझाव दिया है। अब यहाँ से 2026 के जब हम दूसरे हफ्ते में, तो किस तरीके से वो प्लानिंग करें? ईटीएफ में पैसा डालें, फिजिकल खरीदें, या किस तरीके से निवेश करें, थोड़ा वो बताएं। देखिए एक प्रोसेस बना के चलिए, जो भी डिप्स मिले वहां पर आप ऐड करके चलें, क्योंकि हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेव हेवन डिमांड दोनों ही गोल्ड में रहेंगी। तो जो भी डिप्स मिलते हैं वहां आप ऐड करके चलें, करेक्शन आए तो आप बाय करके चलें, करेक्शन आते हैं तो आप बाय करके चलें। और एक ईटीएफ को जरूर आप देखें। ईटीएफ के अंदर हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न वहां देखने को मिल सकते हैं। प्लस आप एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कमोडिटी एक्सचेंज के, वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। फिजिकल मार्केट में भी गोल्ड को ऐड कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करके चल सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट आई एम श्योर कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप 15 से 20% गोल्ड सिल्वर में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और अनु जी, एक बार फिर से क्योंकि हम इसको बाइंड अप कर रहे हैं आपसे साथ चर्चा, तो एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर को लेकर टारगेट जो है, जो इस साल के लिए आपने सेट किया है, वो हमारे लिए बता दें। देखिए गोल्ड में हमें लगता है कि 2026 के एंड तक 4700 से लेकर $4800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट की, तो आई एम श्योर कि 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं।
सिल्वर में वही हमारा टारगेट 90 से लेकर $100 रहेगा और डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि 2,80,000 से लेकर 3 लाख तक के टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपने एक बार फिर से आप अपने कीमती समय निकाला और अचानक क्योंकि जिस तरीके से प्राइसेस आज हमने मूवमेंट देखा तो आपको हमने याद किया और आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, जैसा कि अनुज जी ने बताया किस तरीके से प्राइसेस यहाँ से अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे सिल्वर और गोल्ड के, तो आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए और गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो भी जानकारियां होंगी हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। तनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज इस चर्चा में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।